₹1500 सेकंड के लिए रहेंगे और तीसरे स्थान पर जो टीम रहेगी उसके लिए प्रत्येक बच्चे को 1100 रुपए ये इनके सीधे खाते में जाएंगे। सभी बच्चे अपने अपने टीचर को अपना अकाउंट नंबर देंगे, जिसमें मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले 16 सॉन्ग के लिए 16 मंजू मैडम टीजीटी नाथश्री चोपटा मुख्य अतिथि महोदय से सम्मानित होते हुए 16 सॉन्ग के ये बच्चे जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी थी अभी, और आज ही निर्णायक मंडल द्वारा ये सभी प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान का जो निर्णय लिया गया, आप सभी की प्रस्तुति को देखते हुए उन प्रत्येक बच्चे को 2100 रुपए उनके अकाउंट में जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो रहेगी वह सर्टिफिकेट रहा है 16 सॉन्ग में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी के स्थान पर रहे हैं मंजू टीजीटी नाथश्री चोपटा स्कूल से। ग्रुप सॉन्ग ग्रुप डांस रुपए प्रत्येक बच्चे के मिलेंगे, सभी को जिनके नाम यहाँ है। तो सभी स्कूल इंचार्ज इन बच्चों के अकाउंट नंबर, पहले आपकी क्लैपिंग पूरे जोश उत्साह के साथ क्लैपिंग होनी चाहिए, फिर नाम अनाउंस होगा। आपकी क्लैपिंग 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1। मैडम इधर आ जाओ, इधर वाली साइड आ जाओ। नाटक की जो तीसरे स्थान पर जो टीम रही है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा, तीसरे स्थान पर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, वो आप सभी के अकाउंट में जाएगी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावदीन जो कि मुख्य अतिथि महोदय से सम्मानित होते हुए, और प्रथम स्थान पर रही है गवर्नमेंट क्ले मोल्डिंग में जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर रहे हैं। क्ले मोल्डिंग में तीसरे स्थान पर जो रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानिया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मुझे कई इलाकों में जाने का मौका मिलता है विधायक के रूप में, और जब हम बाहर जाते अन्य स्टेटों में जाते हैं तो हरियाणा से पहले बड़े हुए प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर जब उनमें जाने का मौका मिला तो मैंने देखा आज भी वो शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रदेश हमारे से पीछे, आज भी सड़कों का जाल बिछा हुआ है और शानदार तरीके से हमारे हरियाणा प्रांत में जो शानदार रोड बने हुए हैं उसके मुकाबले में मैं आज आंकड़े लेकर के तो आपके बीच में नहीं आया, परंतु मैं कहना चाहता हूं हरियाणा प्रदेश को जो आज रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर मुझे नजर आया जितने प्रदेशों को मैंने देखा। यही नहीं, शिक्षा की बात जहां मैं कर रहा था, उड़ीसा में जाने का अवसर मुझे मिला, वहां मैं देख रहा था आज भी वो उस प्रदेश में हमारे जो स्कूलों में जो हमारे कमरे हैं उनके कमरों का इतना अंतर है कि आज भी उनकी छतें जो हमारे ये खेतों में पहले पुराने टाइम में हम कैर आदि की लकड़ियां हमारे पूर्वज ला करके छत लगा करके जीवन यापन करते थे, अपने कमरे बना करके, उसी तरह के कमरे आज भी वहां है। सही है। तो मैंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी एक टीम है, मैं उसका सदस्य हूं। एक कमेटी होती है हरियाणा प्रदेश में, आप समझते हैं विधायकों की, उसमें भी मुझे कई जगह जाने का मौका मिला। हमारे हॉस्पिटल बहुत शानदार हॉस्पिटल हैं, और यहाँ तक कि आज हरियाणा प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां आम आदमी जो है वो आज अपना इलाज अच्छे ढंग से करवा सकता है। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री के राह कदम पर चलते हुए हमारे इस इलाके में प्रदेश में 5 लाख तक का जो इलाज है वो तो आपके सामने है, मुफ्त होता है हम, और वो भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का नहीं बल्कि 70 साल तक के ऐसे लोगों का भी अवसर उन्होंने देने का काम किया है जो 70 की आयु सीमा पार कर गए हैं। यही भी नहीं, हमारे इलाके में जहां गरीबी रेखा देश में अलग स्लैब है, हरियाणा प्रांत में तो हमने 3 लाख तक का भी चिरायु योजना जैसी योजनाएं दे करके हरियाणा प्रांत को और बेहतर ढंग से हम
हमारे साथियों को, हमारे भाई और बहनों को इलाज के लिए और ज्यादा सुविधा देने का हम काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रांत की सरकार बेहतरी की बात जहां मैं कर रहा हूं, वहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे ही नहीं, बल्कि उसको साक्षात रूप से हरियाणा प्रदेश की धरती पर ला करके उनको चरितार्थ करने का काम भी किया है। अनेकों उदाहरण मेरे सामने हैं। लंबा समय नहीं लेते हुए मैं बहनों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रांत एक पहला राज्य इस बात में भी है। लाडो लक्ष्मी का शुभारंभ अभी हुआ, वो भी हरियाणा प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य बना है जिसने सबसे पहले कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। आप जानते हैं विगत में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जब इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे, महिलाओं के प्रति उनका बड़ा रुझान था। कहीं किसी भी राजनीतिक दल में कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका नाम हमेशा रहता है, चाहे वो किन्हीं परिस्थितियों में किसी भी पार्टी से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे। हमें मुझे याद है चोपड़ा साहब 91 में उन्होंने जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे थे, हमारी जन्म लेती ही बच्ची के नाम पर एफडी की जाती थी, जो 25 साल की होकर 18 साल की होकर के उसको 25,000 रुपए की जो योजना शुरू की थी, उन्होंने उस वक्त भी शुरू की थी। आप जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बीए तक की उन्होंने शिक्षा मुफ्त करने का हमारी बेटियों के लिए एक ऐसा अवसर दिया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी हो, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हमारे खट्टर साहब थे, उन्होंने ऐसी योजनाओं को और ज्यादा और महत्व दे करके उनमें और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। साथियों, आप जानते हैं हरियाणा प्रांत एक ऐसा पहला राज्य भी है जिसमें पढ़ी लिखी पंचायतें ही नहीं बल्कि महिलाओं को 50% का जो आरक्षण देने का काम आज हरियाणा प्रांत में सबसे पहले हुआ है। यह भी हरियाणा प्रांत काबिले मुबारक है। आप जानते हैं कि आज हमारी बहनें जो 50% का लाभ लेकर के गांव की पंचायतों में अपने विजन के साथ, अपनी सोच के साथ, और जैसे हमारी बेटियां भी जो हमारा एक नाटक के माध्यम से मौका आप सबके सामने अपना प्रदर्शित कर रही थी, दिखा रही थी, वो आज इसी बात का परिणाम है कि प्रदेश और देश की सरकार महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही है। ऐसे में आपने प्रशासन को कहूं, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहूं, स्कूल के अध्यापकों को कहूं, आज हमारे सामने 90% जो है लड़कियों ने ही प्रदर्शन किए हैं। ये इसी का परिणाम है कि आज लड़कियां आगे हैं, सरकार की पॉलिसी के मुताबिक हैं। प्रदेश में ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, बड़ी भारी खुशी होती है अपने आप अपने मन में, क्योंकि आदमी उस हरियाणा को जब देखता है और आज के हरियाणा को देखता है, जमीन आसमान का अंतर है। हमारे साथ पंजाब भी उस वक्त का पंजाब जो था हमारे से बहुत बेहतर स्थिति में था। क्यों था? जब हरियाणा प्रांत और पंजाब अलग अलग हुए, हिमाचल हमसे पहले अलग हुआ था, उस वक्त पंजाब के पास तमाम दरियाए, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उस इलाके में रह गए थे। हमारा इलाका तो चोपड़ा साहब या तो राजस्थान के साथ सटा हुआ, हमारे जो ऊंचे ऊंचे टिब्बे, रेगिस्तानी टिब्बे, चाहे सरसा का क्षेत्र देखिए आप, हिसार का जो क्षेत्र है, मेरा नलवा और आदमपुर का क्षेत्र, और आगे लोहारू का क्षेत्र भी हमारा राजस्थान के साथ सटा हुआ क्षेत्र था। या तो ऊंचे टिब्बे थे, रेतीले, पानी का कोई साधन नहीं था, या पहाड़ थे, पहाड़ में पैदावार बहुत कम होती थी। साथियों, ऐसे क्षेत्र को आज हरियाणा प्रदेश को हमारी सोच के साथ हरियाणा प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाने का काम किया है, जो मैंने पहले कहा कि जब देश विकसित भारत का झंडा फहराएगा, हरियाणा प्रांत नंबर 1 पर सबसे पहले, सभी राज्यों से पहले विकसित होकर के अपने आप को जहां अव्वल दर्जे पे रखेगा। ये गौरव भी आपके प्रदेश को मिलने वाला है, ऐसा मैं आप सबके बल पे कह सकता हूं। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा ऐसे अवसर पर। बातें बहुत थी, चाहे एक पेड़ एक मां के नाम, हरियाणा प्रांत सबसे आगे चल रहा है। हमारा पर्वतारोहियों के रूप में भी हरियाणा प्रदेश न केवल हम पुरुष लोग बल्कि महिलाएं, वो पर्वतारोही जो हमारी ऊंची चोटियों पर पहुंच करके हरियाणा प्रदेश का नाम बहुत ऊंचा कर रही है। मैं महिलाओं को, खास करके बेटियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा।
सबका साथ सबका विकास की बात करें, हरियाणा प्रांत, अभी जो हमारे साथी कह रहे थे सभी पार्टियां, देखो कभी हुआ था सभी पार्टियों के साथियों को भी हम निमंत्रण देते हैं, कहीं कोई चूक ना हो जाए हम हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में। इसलिए केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, अनेक ऐसे अवसर हैं जिसपे हम सबका साथ सबका विकास ये दिखाने का काम करते हैं कि हम सबको साथ लेकर के प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते हैं। हम अपने निजी हितों की रक्षा के लिए नहीं, हम प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए, समाज के हितों की रक्षा के लिए, हमारे समाज सेवियों के हितों की रक्षा के लिए हम लगातार सबको साथ लेके चलते हैं। हमारी प्रदेश की सरकार को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप सब जानते हैं सरकारें अनेकों आई अनेकों गई, मैं किसी का आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं केवल जो पॉजिटिव बातें हैं प्रदेश में सरकार की, उनकी बात अगर मैं ना करूं तो अपने फर्ज से कोताही करूंगा। यहाँ हमारा देश आजादी के बाद भूल गया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे क्रांतिकारी साथियों को, जिन्होंने अपनी जो देशभक्तों को, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद कराया था। ऐसे अनगिनत लोगों को देश और हमारी प्रदेश हरियाणा सरकार ने उनको याद करके आज उनके जन्म दिवसों पर हमारे स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यक्रम करने की जो शुरुआत की वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और देश के प्रधानमंत्री ने की। चाहे किसी भी समाज की बात हो, चाहे किसी देशभक्त की बात हो, चाहे किसी साधु महात्मा की बात हो, हम लोग उनकी बातों को, उनकी कहानियों को हमारे बुजुर्गों से सुनते तो थे, परंतु प्रांत की सरकार की तरफ से कोई आयोजन नहीं होते थे। आज मैं कह सकता हूं हरियाणा प्रांत एक ऐसा पहला राज्य है जो तमाम प्रकार के लोगों की जो उपलब्धियां हैं, जो उनके जीवन का चरित्र है, और सबको उन्होंने मनाने का काम किया। जैसे कल ही लौह पुरुष पटेल जी के उस कार्यक्रम में मैं आपके बीच में आया था, पूरे प्रांत में बड़ा धूमधाम से जहां मनाया जा रहा था, वो देश के स्तर पर तो कोई संदेह नहीं, सब जगह मनाया जा रहा था। अनेकों चीजें ऐसी तो हम हैं जो मैं आपके बीच में चर्चा करते हुए मैं समझता हूं कि समय बहुत हो गया है। अनेक बातें, चाहे किसान की बात थी, चाहे हमारे इलाके में पानी की बात हो, बिजली की बात हो, प्रत्येक प्रकार के स्रोत जो शानदार तरीके से जिनका दोहन करने का सरकार अपनी नीतियां बना करके बहुत शानदार तरीके से हरियाणा प्रदेश को अवंत रखना चाहती है। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। अनेकों ऐसी चीजें और भी रह गई हैं जिनसे हरियाणा प्रांत और चीजों से बेहतर है। दोस्तों, मैं पुनः आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात को सुना है। मुझे अनेकों कार्यक्रमों में और भी जाना है। मैं भाग्यशाली हूं, सरसा जैसा क्षेत्र मुझे मिला और यहाँ मैं आप सब से मिलकर के बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि आपकी यूनिटी, आपकी एकता और आपकी शांति प्रियता मैं देख के प्रभावित हूँ। पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। और आज हरियाणा दिवस आज के दिन हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया था। दूसरे अर्थों में आज हरियाणा प्रदेश का जन्म दिवस है। जैसे किसी भी इंसान के जीवन में जन्म दिवस का सर्वाधिक महत्व होता है, इसी तरह प्रदेश का जन्म दिवस भी प्रदेशवासियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारा ये सौभाग्य है कि हम हरियाणा के निवासी हैं। हरियाणा की धरती, ये पवित्र धरती जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने इस समूचे ब्रह्मांड को गीता का उपदेश देकर मानवता का कल्याण किया, ऐसी कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती हरियाणा प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। हरियाणा के नागरिक कितने बलशाली, ऊर्जावान, प्रतिभावान और कितने प्रबुद्ध हैं, यह इस बात से प्रमाणित होता है कि जब हरियाणा अस्तित्व में आया था और आज 2025 में पाताल से सीधा आसमान की छलांग लगाई हरियाणा ने, यह यहाँ के हमारे नेतृत्व की, जनता की, जन जन की, यहाँ के किसान की, मजदूर की, सैनिक की, खिलाड़ी की, सभी की साधना और तपस्या का प्रतिफल है कि हरियाणा आज हिंदुस्तान में नहीं
बल्कि समूचे विश्व में अपना बहुत ऊंचा स्थान रखता है। रात्रि को मैं सोच रहा था हरियाणा के बारे में, तो कुछ पंक्तियां मेरे जहन में आई जिसे मैंने लिपिबद्ध किया, वो आपके साथ शेयर करना ही उचित रहेगा। गीता का उपदेश यहीं से पूरी दुनिया ने जाना, पूरे देश का पेट पालता इस धरती का एक एक दाना, अपनी बेटियों के परचम का लोहा दुनिया ने माना, हरियाणा सिरमौर बनेगा जन जन ने है ठाना, हरियाणा दिवस पर बन जाए अपना स्वर्णिम हरियाणा, अपना स्वर्णिम हरियाणा। ढेर शुभकामनाएं, असीम और अनंत मंगल कामनाएं। जय हिंद। चेयरमैन साहब, आज हरियाणा दिवस है, उस पर आप क्या कहें? नमस्कार साथियों, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। आज पूरे देश में हरियाणा की चर्चा है, जहां यहाँ का किसान, यहाँ का जवान, यहाँ का खिलाड़ी पूरे देश में प्रख्यात है। साथियों, जब से हरियाणा बना, दिन दुगनी रात चौगुनी हरियाणा ने तरक्की की है, और उसका श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और उनके नेतृत्व में जो हरियाणा के हमारे सिपे सलार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा, उनको भी जाता है। उनके नेतृत्व में आप लोग देख रहे हैं, तीसरी बार प्रदेश की और तीसरी बार सेंटर की सरकार बनी और हरियाणा ने तरक्की की। आप इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं आम जन को कि हरियाणा आगे कितनी तरक्की करे, क्या करे, आगे क्या प्लान है? आज हरियाणा पूरे देश में सभी प्रांतों से बढ़ करके कार्य कर रहा है। आप लोगों ने देखा पिछले दिनों जो लाडो लक्ष्मी योजना, जो आज ही के दिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने महिलाओं के खाते में 2100 रुपए जान डालने का काम किया है। वहाँ हरियाणा के जो बुजुर्ग विधवा पेंशनर लोगों को, मेरी माताओं बहनों को, विधवा जो स्त्री है उनको 3200, जो कि अब पूरे देश में सबसे ज्यादा पेंशन है। जी मैम। मैं सुमन शर्मा, नगर पार्षद एवं मंडल अध्यक्ष भाजपा। आज मैं अपने पूरे हरियाणा वासियों को आज हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि आज हमारा जो हरियाणा है वो इतने पड़ाव पार करके एक अपनी पूरे भारतवर्ष में जो अपनी एक पहचान बनाई है वो किसी से छिपा नहीं है। हर क्षेत्र में हमारे हरियाणा ने जो विकास किया है, चाहे हमारे किसान भाई की बात करें, चाहे जवान की बात करें, चाहे बेटियों की बात करें, चाहे हमारे किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करते तो हरियाणा ने जो प्रगति की है उसके लिए समस्त हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। आज का जो ये कार्यक्रम है उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ जिला प्रशासन के तत्वाधान में यहाँ पे सांस्कृतिक महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी हमारे शहरवासी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। और पुनः मैं आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। हाँ जी बेटा, पहले अपना परिचय। मेरा नाम कविता सिहाग है और मैं सभी हरियाणा वासियों को आज 1 नवंबर हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, जैसे सभी को विदित है कि हमारे हरियाणा पंजाब से अलग होकर हरियाणा का गठन हुआ, तो आज हम 60वां जो साल है हमारा वो शुरू हो चुका है। हरियाणा की अगर बात करें तो प्राचीन समय से ही हमारी भारतीय संस्कृति में जो मुख्य भूमिका है वो हरियाणा की ही देन है। हमारे अगर हम बात करें कृष्ण जी की गीता उपदेश का, तो हमारे हरियाणा की भूमि पर उन्होंने दिया। और दूसरा, ब्रह्मा जी ने हमारे हरियाणा की भूमि पर यज्ञ करके ही इस सृष्टि का सृजन किया है। और आज वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो हमारा हरियाणा, आप
हम सब जानते हैं कि दूध दही का खाना और हरी का घर हरियाणा। दूध दही चूरमा और जो पारंपरिक जो व्यंजन है उनके लिए हमारा हरियाणा प्रसिद्ध है। और हमारा हरियाणा खेलों में आज बात करें तो ओलंपिक मेडल, नेशनल मेडल पूरे विश्व भर में हमारे हरियाणा का जो खिलाड़ी है वो हमारे नाम रोशन कर रहे हैं। अभी कल ही से 2 नवंबर से हरियाणा ओलंपिक्स गेम हमारे गुरुग्राम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उसकी शुरुआत करके जो बंद हो चुके थे उनकी भी शुरुआत अब हो चुकी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि पेंशन्स देने में हमारा हरियाणा जो है देश भर में पर पहले स्थान पर है, चाहे वो वृद्धा पेंशन है, विधुर पेंशन है, जो भी है। और उसके बाद आज सीएम सर जो है स्टेट हमारा राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो पंचकुला में है, जिसका प्रसारण लाइव प्रसारण जो है प्रत्येक जिले में हो रहा है, जिसमें उन्होंने 4 बिंदुओं की आज जो है हरियाणा को सौगात देनी है। जिसमें पहली है कि वो पेपरलेस रजिस्ट्री जो है शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा, निशानदेही के लिए हरियाणा के जो सम्मानित जनता है उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, उसका भी उन्होंने मतलब जो है सही ढंग से लोगों को निशानदेही की भी जो है भटकने की लोगों को जरूरत नहीं है, उसकी भी सही व्यवस्था जो कर दी है। तीसरा जो बिंदु है वो है कि अब मिड डे मील में जो बच्चों को पीनिया और खीर का भी प्रसाद या भोजन जो है स्कूलों में दिया जाएगा। चौथा जो बिंदु आज जो है हम सभी जानते हैं कि पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की कि 2100 रुपए प्रत्येक उस महिला को दिए जाएंगे जिसकी आय 1 लाख और 1,80,000 से कम है। उनको 2100 रुपए पर महीने जो है, चाहे वो 3 है 4 है, उन सभी को दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देकर आप सभी लोगों को, सभी हरियाणा और देशवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई देना चाहूंगी। जी सर, आज हरियाणा दिवस है, उस पर क्या कहना? आज हमारा हरियाणा 59 वर्ष का हो गया, तो निश्चित रूप से 1 नवंबर 1966 से लेकर के आज तक की अगर मैं यात्रा की बात करूं, हरियाणा ने हर तरह के पड़ाव देखे। जब हरियाणा बना था उस वक्त ये कहा गया था कि हरियाणा कैसे अपने आप को चला पाएगा। इसकी अर्थव्यवस्था के नाम पे नाम मात्र सुविधाएं थी और कृषि के अलावा और कुछ संसाधन इसके पास नहीं थे। कृषि में वो सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद लगातार सरकारें आती गई। जो भी सरकारें आई उनके बारे में विस्तार से बात नहीं करूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा, हर सरकार ने जो मुख्यमंत्री बना, अगर वो मुख्यमंत्री रोहतक से बन गया तो रोहतक झज्जर से बाहर नहीं गया विकास। अगर वो मुख्यमंत्री भिवानी से बन गया, भिवानी आदमपुर से बाहर नहीं गया विकास। और अगर कोई क्षेत्रीय दल आ गया तो उसने परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति से बाहर हरियाणा को नहीं देखा। जैसे 2014 में भाजपा की सरकार बनी, माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आज नायब जी मुख्यमंत्री हैं। 11 वर्ष के भाजपा के शासनकाल में अगर प्रदेश में बात करूं तो पहली ऐसी सरकार आई है जिसने बिना किसी भेदभाव के जातिवाद के बंधनों को तोड़ा, क्षेत्रवाद के बंधनों को तोड़ा, भाषावाद के क्षेत्र को तोड़ा, भाई भतीजावाद को पीछे छोड़ दिया और बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे के साथ काम 11 साल में जो किया है, वास्तव में उस 11 साल के तौर पे मैं कह सकता हूं कि आज हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है। किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, हम युवाओं की बात करते हैं। 14 से पहले युवा नौकरी के लिए भटकता था, नौकरियों के लिए सिफारिशें ढूंढनी पड़ती थी, बहुत बड़ी राशियों का प्रबंधन करना पड़ता था, फिर भी कोई निश्चित नहीं था। आज देश के युवाओं को एक बात का विश्वास है कि मुझे केवल मेहनत से पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे अंक लेने हैं, बाकी का काम भाजपा सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ा विश्वास है और इस विश्वास को भाजपा ने धरातल पे उतारा है। आज तक अगर मैं भाजपा की बात करूं, 11 वर्ष के शासनकाल में बिना पर्ची बिना खर्ची जो नौकरियां दी गई हैं, 13 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। और अभी इस वर्ष का जो पहली बार मुख्यमंत्री शपथ ली, 24,000 युवाओं को ग्रुप सी के तहत वादे के अनुसार पहले उन्हें ज्वाइनिंग के लिए मतलब उनको जारी किया, उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल को आगे लिया। तो अब किसानों की बात कर देता हूं मैं। किसान सिर्फ एक वोट बैंक समझा जाता था, किसान के दर्द को किसी सरकार ने नहीं समझा। बातें तो बहुत की गई किसान के बारे में, धरती पुत्र के बारे में, वास्तव में किसान की किसने सुध ली है तो भाजपा सरकार ने ली है। ये मैं किस दौर पे कहता हूं, 11 साल के शासन काल में आज के दिन भाजपा सरकार प्रदेश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है हरियाणा
जो 24 की 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। मैं भावांतर भरपाई योजना की बात करूं, मेरा पानी मेरी विरासत की बात करूं, किसानों को ये योजनाएं दी गई हैं। जो किसान धान की बजाय किसी अन्य फसल को बोता है, 7,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। धान प्रबंधन प्रणाली प्रबंधन के लिए 1,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़ की उसको सहायता राशि दी जाती है। भावांतर भरपाई में किसान का जो खर्च आता है, जो भी बागवानी का खर्च करने में आता है, हॉर्टिकल्चर की कुछ क्रॉप से होती हैं, उसमें उसको घाटा होने की अवस्था में उसको कवर किया जाता है। सरकार उसके जो नफे नुकसान होता है उसको कवर करती है। अब एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता था। पहले की सरकारें 200, 500, 700, 800 रुपए के चेक देकर के किसानों से मजाक करती थी। जब से भाजपा सरकार आई है, उन्होंने सुनिश्चित किया है 12,000, 1,000 या 10,000 रुपए तक की प्रति एकड़ की उनको मुआवजा राशियां दी गई। और राशि की बात अगर मैं करूं, आज किसी भी किसान से आप मिलकर के पूछ के देख लीजिए, किसान को जो खराबा होने की अवस्था में जो भरपाई राशि मिलती है, उसकी उम्मीद और आशा से ज्यादा मिलती है। किसान खुश है। निम्न छोटे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 की 3 किस्तें साल में दी जाती हैं। किसानों को नकली बीज ना कोई बेच सके, नकली खाद ना बेच सके, उसके लिए आज हरियाणा सरकार ने प्रावधान किया है। ऐसा करने वालों को 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और मैं मेरी बहनों की बात करता हूं, जैसे कि आज हमारे मुख्यमंत्री 1 नवंबर को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो हमारी बहनें हैं, उन्हें जिनकी वार्षिक परिवार की आय 1 लाख वार्षिक से कम है, उन्हें 21 रुपए प्रति माह सम्मान राशि के रूप में देने की घोषणा की थी। और आज से उनके अकाउंट में ये राशि जारी कर दी जाएगी। हमारी बहनों की ओर आगे बात करता हूँ, हर घर शौचालय की बात कर लेता हूँ, हर घर नल की बात कर लेता हूँ। मतलब बहनों के दर्द को, दुख को सरकार ने समझा। वास्तव में अगर मैं कहना चाहूंगा, 14 से लेकर के 25 तक जो सरकार आई है, इस सरकार की नीयत ठीक है, इस सरकार की नीयत ठीक है, इसकी सरकार की नीति ठीक है। नीयत और नीति जब ठीक होती है तो निश्चित रूप से जनता की भलाई के वो कार्य करती है। और भाजपा सरकार अंत्योदय की सोच पर चलती है। भाजपा को सोचना है समाज में पंक्ति के अंत में जो व्यक्ति खड़ा है उसको सरकार का लाभ पहुंचे। इसको सुनिश्चित करने के लिए भाजपा की नायब सरकार, हमारी नायाब सरकार अच्छे से कार्य कर रही है। खेलों के क्षेत्र में मैं थोड़ी बात कहनी चाहूंगा। पूरे देश के जितने मेडल हमारे जीते जाते हैं, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा के खिलाड़ियों का होता है। ये कैसे हुआ? खिलाड़ियों को सुविधाएं दी गई है। सरकार ने अच्छी सोच के साथ उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशियां दी गई हैं। उन्हें खेलों के लिए सुविधाओं के द्वारा तैयारी करने का अवसर दिया गया है। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं किसी भी क्षेत्र की बात करूं, विकास की बात कर लीजिए। हम पहले सरसा से दिल्ली जाते थे, 5-6 घंटे लगते थे। आज आप देश के किसी भी कोने में, प्रदेश किसी भी कोने में जाइए, बहुत अच्छे हाईवेज बने हुए हैं, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। विकास के लिए जो राशि सरकार जारी करती है, मेरे मित्रों, मनोज जी ने भी कहा था, नायक जी भी कहते हैं, बिना किसी भेदभाव की जारी होती है राशि। हम ये नहीं देखते कि किस विधानसभा का विधायक इनेलो का है, किसका कांग्रेस का है, किसका जजपा का है और किसका भाजपा का है। सब विधानसभाओं में, सब पंचायतों में समान विकास राशि देने की जो परंपरा है, ये भी भाजपा ने की है। तो मैं एक मुश्त ये कहना चाहूंगा, वास्तव में किसी राम राज्य की कल्पना हो सकती है तो हमारी भाजपा सरकार ने 11 साल में प्रदेश में साबित कर दिया है। आज हमारा नॉन स्टॉप हरियाणा बड़ी तेज गति से देश भर में किसी भी फील्ड में अगर मैं बात करूं, पहले 5 राज्यों